नंबर 1, फिल्म रेड रोज दरअसल साउथ के मशहूर निर्देशक भारती राजा की अपनी ही तमिल फिल्म सिगप्पू रोजाक्कल का रीमेक थी। ये तमिल फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी और उसमें कमल हासन और श्रीदेवी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। सिगप्पू रोजाक्कल एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म को उसके अनोखे विषय और दमदार एक्टिंग के लिए काफी सराहा गया था। इसी सफलता को देखते हुए भारती राजा ने इसे हिंदी दर्शकों के लिए रेड रोज के रूप में बनाया, जिसमें कहानी लगभग वही रखी गई, लेकिन कास्ट और प्रेजेंटेशन हिंदी ऑडियंस के हिसाब से बदला गया। नंबर 2, फिल्म रेड रोज के लिए मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी ही थी। खास बात ये थी कि उन्होंने पहले ही इस कहानी के ओरिजिनल तमिल वर्जन सिगप्पू रोजाक्कल में वही किरदार निभाया था, इसलिए मेकर्स चाहते थे कि हिंदी रीमेक में भी वही इस रोल को दोबारा निभाएं, क्योंकि श्रीदेवी इस किरदार को पहले से समझती थीं और उसमें उनकी परफॉर्मेंस भी काफी सराही गई थी, इसलिए उन्हें रिपीट करना एक सुरक्षित और मजबूत फैसला माना जा रहा था। लेकिन बाद में किसी वजह से वो इस हिंदी वर्जन का हिस्सा नहीं बन पाई और मेकर्स को दूसरी अभिनेत्री को कास्ट करना पड़ा। नंबर 3, फिल्म रेड रोज की हिंदी वर्जन की शूटिंग बहुत ही तेजी से हुई थी और करीब 4 महीने में पूरी कर ली गई थी। इसमें राजेश खन्ना का पूरा सहयोग मिला क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित थे। रिलीज से पहले बॉलीवुड में इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं। लोगों को लगा था कि ये एक बड़ी हिट साबित होगी, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची। निर्माता MP जैन ने फिल्म के लिए एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट मांगा था, मगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास करने के बजाय सीधे बैन करने की बात कही। उनकी तरफ से साफ वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन ये कहा गया कि फिल्म में महिलाओं को अपमानित तरीके से दिखाया गया है और यह भारतीय दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा डरावनी और हिंसक है। MP जैन ने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की कि रेड रोज एक खून खराबे वाली फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक साइको किलर के दिमाग को दिखाती है और इसमें हत्याओं को सीधे तौर पर ग्राफिक तरीके से नहीं दिखाया गया, बल्कि सिर्फ इशारों में पेश किया गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब तमिल और तेलुगु वर्जन बिना किसी परेशानी के पास हो गए तो हिंदी दर्शकों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। फिर सेंसर बोर्ड ने एक और अजीब वजह दी। फिल्म में राजेश खन्ना हर समय अपने कोट पर लाल गुलाब लगाए हुए नजर आते हैं और लाल गुलाब की पहचान जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है, जो हमेशा गुलाब पहनते थे। इस वजह को भी आपत्ति के तौर पर पेश किया गया। जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को दोबारा भी खारिज कर दिया तो आखिरकार MP जैन को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहां के कुछ अधिकारियों के विचार अपेक्षाकृत उदार थे और लंबी बहस के बाद लगभग 1 महीने की देरी से रेड रोज को आखिरकार रिलीज की मंजूरी मिल गई। नंबर 4, फिल्म के निर्माता सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए संजीव कुमार के पास गए थे। उन्हें कहानी सुनाई गई और मेकर्स चाहते थे कि वही इस फिल्म में लीड रोल निभाएं। उस समय संजीव कुमार अपनी दमदार एक्टिंग और अलग तरह के किरदारों के लिए जाने जाते थे, इसलिए वो इस रोल के लिए एक मजबूत विकल्प माने जा रहे थे। लेकिन किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाई और संजीव कुमार ने फिल्म साइन नहीं की। इसके बाद यह रोल राजेश खन्ना के पास पहुंचा। राजेश खन्ना को कहानी पसंद आई और उन्होंने तुरंत फिल्म साइन कर ली। इस तरह आखिरकार फिल्म के हीरो के तौर पर राजेश खन्ना को चुना गया। नंबर 5, फिल्म रेड रोज के दौरान पूनम ढिल्लों और निर्माताओं के बीच काफी विवाद हो गया था। दरअसल पूनम ढिल्लों ने फिल्म के लिए एक बाथटब में कुछ फोटोशूट स्टिल्स करवाया था जो सिर्फ प्रमोशनल इस्तेमाल के लिए लिया गया था, लेकिन बाद में निर्माताओं ने उन्हीं तस्वीरों को बड़ा करके होर्डिंग्स पर लगा दिया और पूरे शहर में प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। जब पूनम ढिल्लों ने ये देखा तो वो काफी नाराज हो गईं। उनका कहना था कि जिस सीन के नाम पर यह फोटोशूट किया गया था वो सीन फिल्म में था ही नहीं। इस बात से उन्हें लगा कि उनके इमेज का गलत इस्तेमाल किया गया है और दर्शकों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि फिल्म में ऐसा कोई सीन दिखाया ही नहीं गया था। इसी वजह से उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और निर्माताओं पर सवाल उठाए।